गर्व को खंडित कर, इस गर्व को खंडित कर दो। हम कह देंगे गर्व खंडित हो गया। अगर तुम्हें भोगे से बेटी हो गई तो हमें अवश्य विवाह करना पड़ेगा। तो महारानी ने वहां तो कह दिया मैं गर्व को खंडित कर दूंगी, लेकिन मन में विचार किया कि गर्व खंडित करना एक महापाप, गर्व खंडित करना एक महापाप होता है। तो भक्तों महारानी ने गर्व को खंडित नहीं किया, गर्व को खंडित नहीं किया है, क्योंकि गर्व खंडित करना एक महापाप हुआ करता है। आज विधि का विधान ऐसा था कि इन्हीं महारानी की गर्भ से एक पुत्री नहीं जन्म लिया। तो महारानी ने उस बेटी को छुपा लिया, महाराज को खबर नहीं लगी। महाराज को कह दिया गर्भ खंडित हो गया। आज भक्तों इधर को धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। ये बेटी आंगन में धीरे धीरे सयानी हुई है। एक दिन की बात है भक्तों, जब ये बेटी डबल से सयानी हुई है आंगन में, तो महाराज शिकार खेलने के लिए जा रहे थे और ये बेटी जो नवल में है वो अपने छत पर बाल सुखा रही थी, केसों को सुखा रही थी। तो महाराज जैसे ही निकले तो महाराज की नजर उस लड़की पर पड़ गई। किस पर? अपनी बेटी के। तो महाराज के मन में गलत विचार आने जाने लगे। उस बेटी को देखकर महाराज के मन में गलत विचार जब आने लगे तो महाराज को भक्तों कोड़ हो गया, कोड़ हो गया। और जब महाराज को कोड़ हो गया तो ये महाराज लौट के अपने महलों में आए। महारानी से पूछ लिया, महारानी उधम कर रहे हो वो खेले चोर से, ये महलों की अरे यही खेलेंगे चोर से मीटिंग में। महारानी ने दोनों हाथ जोड़े, कहा महाराज ये बेटी किसी और की नहीं, ये बेटी तुम्हारी। महाराज कहने लगे हम समझ नहीं पाए तो ये हमारी बेटी है। मेरे मन में गलत विचार आए इसलिए हमें कोड़ हो गया। महारानी बोली महाराज बस तुम यहाँ भूल कर, बेटी हमारी हो या बेटी किसी और की हो, बेटी तो बेटी होगी। क्या कहा कि महाराज बेटी हमारी हो या बेटी किसी की भी हो, बेटी तो बेटी होगी। कभी किसी बेटी के लिए तुम गलत मत देखना, गलत मत करना, क्योंकि बेटी समान होती है। अगर हम दूसरे की बेटी को गलत देखेंगे तो कल हमारे आंगन में भी बेटी होगी, उसे भी कोई गलत देखेगा। महाराज आपने अच्छा किया। महाराज के आंखों में आंसू आ गए। तब तक वो बेटी नवल से नीचे आई है। पिताजी ये क्या हो गया? बेटी हम समझ नहीं पाए, हमसे भूल हो गई, हमारे मन में गलत विचार आए इसलिए हमें कोड़ हो गई। बेटी तो बेटी होती है। बहुत बड़ा आतंकवादी है, बड़ा नेता भी है, बहुत बड़ा। और पिता के आंखों में आंसू देख के तो ही चली आती है बेटियां। और जब कोई गलत खबर सुनती है तो आंखों से आंसू आती है बेटी। कहने लगी पिताजी अब ये कोड़ तुम्हारा कैसे ठीक होगा? महाराज वासु कहने लगे बेटी और तो कोई उपाय नहीं है, एक उपाय है। कौन सा? जब पांडवों के यहाँ एक अमृत का कुआं है, उस अमृत कुआं से अमृत कुंड से अगर थोड़ा सा जल आ जाए अब मैं स्नान कर लूंगा, ये कोड़ ठीक हो जाएगा। देखो महाराज विधि का विधान कभी बेटा नहीं जा सकता।
लड़की कहने लगी पिताजी तो मैं चली जाऊं उस कुआं से जल लेके आऊं